बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ रजा ब्राउलक मिनास एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक, एबी न्यूज़ चैनल। आज आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब को ओहदे से बरतरफ़ कर दिया गया, हटा दिया गया। अदालती हुक्म में एक तौहीन अदालत के केस में उनको जो है नाअहल करार दिया गया और उनको डी सीट कर दिया गया। ये खबर आज आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और बहुत सारी जगहों पे ऐसे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि तनकीद भी हो रही है। कुछ दोस्तों को बात की समझ भी नहीं है और वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं जी कि पहली ही जो है हाज़िरी में सरदार तनवीर इलियास को नाअहल क्यों करार दिया गया। बिलाशुबा ये तकलीफ़ दे बात है और ये बात समझ आम आदमी के समझ से बाहर है। लेकिन मैं चूँकि पेशे के लिहाज से एक वकील भी हूँ, उस एतबार से कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये हुआ क्यों, तनवीर इलियास साहब के साथ ये मामला कब से शुरू हुआ था और तनवीर इलियास साहब को यहाँ तक पहुँचाने में किन लोगों का किरदार था। तो नाज़रीन, ये जब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए तो कौम की लोगों की ख्वाहिश थी, जब तनवीर इलियास साहब को इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर में ऑन किया और उनको जिम्मेदारियां दी। तनवीर इलियास साहब ने पार्टी पर बेपनाह फंडिंग की, पार्टी को खड़ा किया, ऑर्गेनाइज किया। ये वही पार्टी थी जो 2016 में मुकम्मल तौर पर जब सुल्तान महमूद चौधरी साहब पार्टी के सदर थे तो ये नाकाम हो गई थी। इस इलेक्शन में सरदार तनवीर इलियास साहब ने अपनी गिरा से, अपनी जेब से अरबों रुपए पार्टी पर लगाए और पार्टी को खड़ा किया। फिर जब इंतखाबात मुकम्मल हो गए और जब आने वक्त आया कि वज़ीर आज़म कौन हो और लीडर ऑफ द हाउस की इंतखाब की बारी आई तो उस वक्त भी ग्रुपिंग हो गई और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो आज़ाद कश्मीर के एक बड़ी नमवर सियासी शख्सियत है, PTI में भी थे, उन्होंने इख्तलाफ कर दिया तनवीर इलियास जो है वो वज़ीर आज़म नहीं होने चाहिए। तनवीर इलियास साहब के हवाले से जब ये बात सामने आई तो फिर इमरान खान साहब ने फैसला किया कि तीसरे आदमी को वज़ीर आज़म बनाया और क़य्यूम नियाज़ी साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया। फिर क़य्यूम नियाज़ी साहब के हवाले से पार्टी में इख्तलाफात हो गए। उस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने कहा जी कि तनवीर इलियास के अलावा कोई भी होना चाहिए। तो जब क़य्यूम नियाज़ी साहब आए तो फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने उनके साथ इख्तलाफ किया और उनको हटाने की कोशिश की। इस पर तनवीर इलियास साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने, जब क़य्यूम नियाज़ी का पार्टी के अंदर मामला बना और फिर लीडर ऑफ द हाउस चेंज करना पड़ा इमरान खान साहब को, तो तनवीर इलियास साहब का कुर्रा निकला। तनवीर इलियास साहब जब वज़ीर आज़म बने तो आज़ाद कश्मीर में खुशियों का समा था। लोग समझते थे कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनको कोई ज़ाती तौर पर कोई मफाद माली जो है ना, वो माली मफाद यहाँ से आज़ाद कश्मीर से नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। और जहाँ तक हम जानते थे सरदार तनवीर इलियास साहब भी आज़ाद कश्मीर को, तहरीक आज़ादी कश्मीर को, मसला कश्मीर को, कश्मीर की जो पसमानदगी को दूर करने के लिए, आम आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए इक़दाम करना चाहते थे। इक़दाम किए भी उन्होंने, इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल किया, आम आदमी तक इक़्तिदार मुंतकिल किया। आहिस्ता आहिस्ता जब चलने लगे तो वही जो ग्रोथ है, वही जो जिन लोगों को तकलीफ़ थी कि हम क्यों नहीं है, उन्होंने तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दी। अभी भी नाजरीन, ये जो कोर्ट वाला, अदलिया वाला मामला आया, मैं ये समझता हूँ कि अगर जो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त आज़ाद कश्मीर, ये बुनियादी तौर पे मेजॉरिटी जो है तनवीर इलियास साहब के साथ जो अंजुमन नाबालिगान की है, एक है अंजुमन नाबालिगान और दूसरी तरफ थी अंजुमन मुनाफिकान। इन दोनों के दरमियान तनवीर इलियास साहब फंसे हुए थे। उनको इस बात का एहसास नहीं होने दिया गया कि हम आपके खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की लॉ मिनिस्ट्री और आज़ाद कश्मीर की लीगल टीम गवर्नमेंट की जो है वो वहाँ पे मौजूद है, खड़ी है। और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को जो है ना वो कोर्ट के डेकोरम का, कोर्ट के तरीक़ाकार का और कोर्ट के जब कन्फेशन की बारी आई, कोर्ट ने सवाल किए कि जनाब आपने ये चीज़ें कही हैं, कोर्ट के बारे में तौहीन की है। तो तनवीर इलियास, बजाय इसके कि उनकी लीगल टीम जो है वो तनवीर इलियास साहब को गाइड करती कि आपने इस पर कन्फेशन नहीं करना है, आपने इसको हाँ नहीं करना है, आप इनको कहें कि ये जो है ना वो आपको मुहैया करें, इल्ज़ामात की जो पूरी लिस्ट है उसको मुहैया करें, फिर उस पर देख के जो है ना वो लीगल टीम से मशवरे के बाद आप फैसला करते। तनवीर इलियास साहब ने वहीं खड़े खड़े उसी लीगल जो है टीम के सामने और उसी मिनिस्ट्री ऑफ कानून के सामने, वजारत कानून की मौजूदगी में जो है वो कन्फेशन कर दिया। और जब कन्फेशन कर दिया जाए, जब
जब इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया जाए, जब सारे के सारे जो है वो आपके ऊपर तौहीन अदालत के जो इल्ज़ामात थे तस्लीम कर दिए गए, तो फिर कोर्ट के पास दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं था कि वो नाअहली का फ़ैसला करती। और ये मैं समझता हूँ कि ये सारी इनके पीछे लगी हुई टीम की पूरी प्लानिंग थी, जो तनवीर इलियास साहब को नाकाम करना चाहते थे। उधर तनवीर इलियास साहब के जो ज़ाती मशीरान थे, मैं कैबिनेट के अंदर सवाए 2-4 लोगों के, जिसमें ख्वाजा फारूक साहब हैं, अली शान सोनी साहब हैं, रफ़ीक नैयर साहब हैं, इस तरह के 3-4-5 लोग जो संजीदा लोग थे, उनके अलावा ये जो नाबालिगान की टीम थी, और फिर ये सिर्फ नाबालिगान की टीम नहीं थी, इनकी डोरें कहीं और से चल रही थी। ये जो वजारतें लेके बैठे हुए थे, इनको गाइड कहीं से और किया जा रहा था, और ये वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। अगर ये अदलिया फैसला ना करती तो आप मेरी बात मान लें कि ईद के बाद जो है ना उस ग्रुप ने अपोजिशन के साथ मिलकर, पीडीएम के साथ मिलकर जो है ना वो तनवीर इलियास साहब को इक़्तिदार से हटाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। और दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास साहब की जो ज़ाती टीम थी, जो किचन कैबिनेट थी, वो भी अल्लाह वाले थे सारे। किसी को कोई समझ बूझ नहीं, किसी ने कभी इक़्तिदार के मामले में, रियासत के मामले में किसी का कोई तजर्बा नहीं था। कोई किसी लीडर का जो है ना वो पुराना कहता आया हुआ था, कोई कहीं से आया हुआ था, वो समझ नहीं पाए, वो गाइड नहीं कर सके। और तनवीर इलियास साहब को, एक ऐसे शख्स को, ऐसे कीमती शख्स को, मैंने आज भी कहा था कि एक कीमती शख्स को ज़या किया, और इक़्तिदार को ऐसे ही हाथों के, ऐसे लोगों के हाथों में मुंतकिल करने के लिए प्लान और साजिश की, जो कश्मीरी कौम कभी उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। नाज़रीन, ये सारी साजिशें होने के बावजूद सरदार तनवीर इलियास, एक सीधे साधे आदमी, वो इन बातों को समझ नहीं सके। उनको जब वो कोर्ट, अदालत, उसकी असेंबली के अंदर बोल रहे थे, तब भी किसी ने नहीं कहा कि ये अदालत के डेकोरम और उसकी तौहीन हो रही है। जब वो पब्लिक प्लेसेस पर बात कर रहे थे, और साथ जो है ना वो बगलोल बैठे हुए थे, 2-3 एक मैंने मेरी नज़र में गुजरे जो साजिशी थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि जनाब वाला ये सारी चीज़ें आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में होना क्या था? होना यही था कि तनवीर इलियास साहब को हटाया जाना था, और तनवीर इलियास साहब को हटा के अब जो है ना वो शादमियाने बजाए जा रहे हैं। अब प्रेसिडेंट हाउस आज़ाद कश्मीर भी जो है ना वो मुतमईन है, स्पीकर चैम्बर पे मुतमईन है, और इनके साथ चलने वाले जो हवारी हैं वो भी मुतमईन है कि ठीक है जी, एक मामला हल हो गया। अब रही बात पीडीएम की खुशियों की समझ मुझे नहीं आ रही है कि ये, अगर ये समझते हैं कि तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म नहीं रहे तो कोई पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाएगी। याद रखिए, पीटीआई अगर तो अदम एतमाद की सूरत में होता तो फिर पीडीएम का चांस बन रहा था। अब जबकि पार्लिमानी पार्टी के अंदर से ये एक जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को नायल किया गया है, तो फिर इमरान खान पार्लिमानी पार्टी को गठा करके नया पार्लिमानी लीडर देंगे, और वो भी पीटीआई का ही होगा, और वो फिर नेक्स्ट वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पीटीआई का ही होगा। ये सारा खेल आज़ाद कश्मीर के साथ खेलने वालों को ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा कि अवाम के क्या हालत है, अवाम की क्या सूरत हाल है। ना आपने कोई तरक्याती मनसूबे दिए, ना आपने लोगों की हालत बदली, ना आपने कहीं पे कोई गरीब लोगों के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई जामे मनसूबाबंदी और प्लानिंग की है। बस इक़्तिदार के लिए आप लड़ते रहें। ये सज़ा मिली है सरदार तनवीर इलियास खान साहब को। अफसोसनाक सूरत हाल है, दिल परेशान है, और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों के दिल परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन ये फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसमें जहाँ अदलिया के सामने एक मामला आया, उन्होंने इस पर बात की, अगर उसको तरीक़ाकार के तहत कानूनी तरीके से निपटा जाता तो शायद ये पहले मरहले पे ऐसा ना होता, बाद में चल के माफ़ी भी दी जा सकती थी, और कन्फेशन भी ना करते तो फिर डेट आगे मिल सकती थी। लेकिन ये सारी प्लानिंग के तहत तनवीर इलियास साहब के खिलाफ एक मामला बना। आज मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है, और मुझे यकीन है कि सरदार तनवीर इलियास साहब को इस बात का भी एहसास ज़रूर हुआ होगा कि जिन लोगों ने बुनियादी किरदार अदा किया था तनवीर इलियास साहब की पूरी कैंपेन में, उनको आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म बनाने में और देखने में, वो लोग आज तनवीर इलियास साहब से के आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। एक मफादाती टोला जो है वो आज़ाद कश्मीर में तनवीर इलियास साहब के इर्द गिर्द काबज़ था, और दूसरी तरफ वो दरवेश शख्स अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, आज यकीनन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जब रोता हुआ बाहर गया था तो उसके दिल पे क्या गुजरी थी, आज तनवीर इलियास साहब के दिल पे क्या गुजर रही है।
नाजरीन ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ वक्त के उस पहिए में घूमती रहती हैं, और आज एक के साथ कल दूसरे के साथ कल तीसरे के साथ। हमारी दुआ है कि सुधा तनवीर इलियास खान साहब का आज़ाद कश्मीर की सियासत में किरदार बाकी रहे और वो अपना किरदार अदा करते रहे। नाजरीन हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। आपसे अगले व्लॉग तक इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।